अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। आज एक ही मौजू है, वही बात हो सकती है कि ईरान का पाकिस्तान पर अटैक, बलूचिस्तान में जो हुआ मिसाइल अटैक, और उसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, इस पर बात करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसका यानी उस पे जो हमारे यहाँ रद्द-ए-अमल आ रहा है समाजी तौर पे, वो ज़ाहिर है कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कोई ऐसी क्लासरूम है कि एक ही रद्द-ए-अमल आएगा डिसिप्लिन। तो मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल हैं, ठीक है, फितरी बात है। उस पर बात करते हैं कि मतलब है कि मैं आपको गुजारिश पेश कर देता हूँ कि ख़ास तौर पे यानी अहले तशय्यो जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं मीडिया में, यानी वो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं या लिखने वाले हैं या जो भी, उनका रद्द-ए-अमल में ज़्यादा शिद्दत नज़र आ रही है। वो मतलब ये बात कर रहे हैं कि बस अब मिसाइल जाएगा ईरान की तरफ और ख़त्म और पीरियड और ये वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? यानी इस तरह की आम तौर पे ईरान के हवाले से उनका जो वो इतने हसास क्यों रहते हैं? ये बदनसीबी है इसकी वजह, लेकिन मैं गुज़ारिश कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान के हवाले से ये जान रखिए, याद रखना चाहिए कि ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, मिसाली रहे हैं शाह ईरान के ज़माने में। और 65 की जो जंग हुई थी भारत के साथ, उसमें ईरान ने हमारी एयरफोर्स के लिए बड़ा अकोमोडेट किया था, प्रैक्टिकली हमारे साथ ऑफ़र कर दिया था जंग में आने के लिए। शाह ईरान के ज़माने में जो आप कहिए कि गलतफ़हमियाँ यानी कुछ हुई थी, वो हुई थी जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वज़ीर-ए-आज़म थे, और वो अरब दुनिया के साथ ज़रा ज़्यादा उनकी उन्होंने मतलब है कि ताल्लुकात बहुत करीबी हुए, तो उससे शाह ईरान थोड़ा नाराज़ रहा था, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया था। यानी कोई कशीदा नहीं थे ताल्लुकात। उसके बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे अहले तशय्युई यानी जो एक मुल्लाओं का मुल्ला, वैसे किसी भी मज़हब का हो, बल्कि हिंदू पंडित भी हो वो या यहूदी हो, इनका जब मज़हबी शिद्दत पसंदों की हुकूमत किसी जगह कायम हो जाए, तो उसके बाद वो इलॉजिकल बातें होती हैं उसका। यानी अभी आप देखिए ना कि इसराइल के जो अटैक है गज़ा का, उस पे जो अमेरिका में और कनाडा में रहने वाले जूस, उनसे जब कमेंट लिया जाता है, तो वो ये जवाब देते हैं कि वो तो हज़ारों साल से खुदा ने हमारी ज़मीन, वो तो हमारी ज़मीन है, खुदा ने हमारा नाम रखी हुई है। तो उसके बाद अगर फ़लस्तीनी आए तो वो तो हमारी ज़मीन पे काबिज़ हुआ है। अब इस तरह की बातें निकलती हैं जब आप मज़हब को सियासत में लाते हैं या दुनियावी मामलात में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे बताएं ना, आपके घर पे कोई कब्ज़ा करे और ये कहे कि ये तो हज़ारों साल पहले खुदा ने उसके आबा-ओ-अजदाद को घर दिया हुआ, तो इस तरह की बातों का क्या जवाब हो सकता है? लेकिन मज़हब को बदनसीबी से हर जगह ये इस तरह इस्तेमाल होता है। खैर, वापस आते हैं ईरान की तरफ। तो वहाँ पे जब ये इनकलाब आया उन मुल्लाओं शिद्दत पसंदों का, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि एक तो उनका पर्शियन एम्पायर का एक उनके साथ अभी तक एक हैंगओवर वो भी चल रहा है। ये प्रॉब्लम रहता है कौमों के साथ। अंग्रेज़ों में है अभी तक ब्रिटिश एम्पायर का। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ है पर्शियन एम्पायर। वो देखते हैं अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करते थे, सिंध में हुकूमत करते थे। एक तो वो प्रॉब्लम है उनका। दूसरा ये है कि चूँकि वो ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले, तो फिर उस इंतहा पसंदी का आना फ़ितरी अमल था। इनकलाब होता ही इंतहा पसंदी है, कि इनकलाब से ज़्यादा क्या इंतहा पसंदी होती है। तो उसके बाद हमारा जो सऊदीया और मिडल ईस्ट के साथ यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक़ था। ज़ाहिर है कि एक जंग शुरू हुई सोवियत यूनियन और वो सब, तो उसमें हम अमेरिकन कैंप में थे। तो ईरान में 2 तरह की फीलिंग आई। एक तो ये कि ये एंटी अमेरिका था, चूँकि वो सारा का सारा इनकलाब, तो हम अमेरिकन कैंप में चले गए पाकिस्तान। एक तो ये उनकी फीलिंग थी कि ये दुश्मनों के साथ चला गया। दूसरा, फ़िरका परस्ती बड़ी भयानक थी कि ये सऊदीया और अरबों के साथ मिलकर एक जो कि उनके नज़दीक वो बड़े दुश्मन थे। उसकी सिर्फ़ फ़िरका वाराना वजूहात नहीं है, और भी हैं, लेकिन मेनली ये रही। तो वो ख़ैर एक नापसंदीदगी रही या सर्द मोहरी आप कहिए, वो रही। लेकिन ये पुराने ज़माने की बातें हैं। उसके बाद ताल्लुकात को नॉर्मल हो जाना चाहिए था इतने सालों के बाद, और मैं समझता हूँ कि रहे भी बीच में, और मतलब एक भाईचारे का मामला भी रहा। लेकिन फिर वो कशीदा हो गए जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। हालाँकि तालिबान जो हैं उनका जाना वो ईरान के मफ़ाद में था। तालिबान का अफ़गानिस्तान से जाना ईरान के मफ़ाद में था। खैर, ईरान के अपने मसाइल ये भी हैं कि वो इराक पर उसने जो अटैक कर रखे हैं, सीरिया में, ज़ाहिर है कि लबनान में, फिर अब ये जो हूती ट्राइब्स ये जो अटैक कर रहे हैं, यानी अब ब्रिटेन की शेल कंपनी, आपको पता है, उन्होंने अपने यानी रूट भी बदल लिया है, जो तेल लेकर वो वहाँ से आते थे। तो ईरान इस वक्त दोबारा से सेंटर में आया हुआ है, इंग्लैंड के, उनको उसका नाम ले लेके एक्यूज़ किया जा रहा है। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये। ईरान की अपनी ह्यूमिलिएशन जो ट्रंप के ज़माने से शुरू हुई हुई है, जनरल सलमानी को उसने हिट किया था, उसके बाद अब फिर उसके जनरल जो हैं वो हिट हो रहे हैं।
तो उसने यानी उन लोगों ने भी अपनी कौम को कुछ ना कुछ बताना है कि हम भी हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक तो ये, दूसरा ये कि ईरान को ये भी अब खदशा है, या खदशा क्या है, सामने वो आके उनका फॉरेन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि उनको अब दोबारा से घेरे में लिया जा सकता है, वो दोबारा से अंडर अटैक आ सकते हैं। तो अब रीजन में पाकिस्तानी कैंप में, यानी सॉरी, रीजन में अमेरिकन कैंप में पाकिस्तान रहा है, हमेशा ही रहा है। तो ये भी एक है कि अच्छा, अब अगर अमेरिका पाकिस्तान से कोई बेसिस लेकर हम पर आए, या पाकिस्तान किसी मामले में अमेरिका या बरतानिया के साथ वेस्टर्न कैंप में जाकर अगर हमारे खिलाफ इससे पहले कि कोई कार्रवाई करे, हम जरा एक वो वार्निंग दे देते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी वजह हो सकती हैं इस हमले के पीछे, और इसकी कोई वजह इस वक्त इस तरह के हमले की कोई बज़ाहिर सामने नहीं आ रही। अब आते हैं रद्द अमल पे। रद्द अमल जो हमारा आ रहा है वो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का जो रद्द अमल है, मैं बहुत कम होता है कि मैं यानी इस पे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करूं कि हमारे दफ्तर ख़ारजा ने को अच्छा रद्द अमल दिया, बहुत अच्छा रद्द अमल दिया, यही होना चाहिए था। यानी ये जो है ना कि अब हम भी मिसाइल मारेंगे पीरियड और ये और वो, ये बचपने की बातें हैं। ये भाई मेरे, जंगें ये कोई यानी एडवेंचर नहीं होता, ये कोई फिल्म नहीं है जो आप एक्शन फिल्म देखने चले गए हैं। इकॉनमी का हाल देखें, भूख का हाल देखें, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी सेटल नहीं हो पा रही, भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमें को मौका दे दो दोस्ती का, और नया पंगा ईरान पे। तो ओ भाई, तहम्मुल। आप कोई भी पुरवकार आदमी, कोई भी कहीं, वो हर भौंकने वाले का, हर बात का, हर पत्थर का जवाब उसी तरह से नहीं दिया जाता। ये गली और मोहल्ला में नहीं हम बैठे हुए कोई अपना शालमी के ईंट का जवाब पत्थर होगा तो ये इस तरह नहीं होता। हमने जो जवाब दिया है बिल्कुल दुरुस्त दिया है, रिलैक्स। सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सफारती महाज पर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जो पाकिस्तान ने करवाया। उनके एम्बेसडर से कहा कि आप वापस जाइए, अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। और खैर की खबर यह है कि चाइना अब इसमें आ चुका है। चाइना की डिप्लोमेसी जो है वो बहुत डीप है, और अगर वो सऊदी और ईरान की दोस्ती हो सकती है तो हमारा क्या प्रॉब्लम है ईरान के साथ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अमन रहे। अच्छा, एक और चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा अब देखने की ज़रूरत है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है, अब एक नई मुंतखब हुकूमत आ रही है, पार्लियामेंट आ रही है, इसमें खारजा पॉलिसी टोटल हमारी जो इसकी जो ढांचा है ना, अब उसके खदो खाल को तब्दील करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हमसायों के हवाले से, तमाम हमसाए। और उसमें अब आइन की हुक्मरानी के मुताबिक जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो अब सिविलियन क़यादत के पास आनी चाहिए, कौम के नुमाइंदों के पास आनी चाहिए। आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, सब जानते हैं। ये अब उनको तय करने दें और उनकी टीम को तय करने दें कि ख़ित्ते में हमारे जो खारजा पॉलिसी की नौइयत क्या होगी, बल्कि दुनिया में क्या होगी। देखिए, खारजा पॉलिसी जिन लोगों ने चलाई, जब तक चलाई, उसके नताइज हमारे सामने हैं। मुल्क हम सबका है, ये ज़िदबाजी का मामला नहीं है, ये अनाओं का मसला, इसको ना बनाइए। लोग आते हैं, चले जाते हैं, इदारे कायम रहते हैं, सियासतदान कौम में से होता है, अवाम का इंतखाब होता है, कौम की इज्तमाही दानिश होती है, तो उनके हवाले कर दीजिए। अगर पहले खारजा पॉलिसी के नताइज डिज़ास्टर के अलावा कुछ नहीं निकले, तो यही सोच के सिविलियंस के हवाले कर दीजिए कि जो डिज़ास्टर पहले हो गए उससे बड़ा डिज़ास्टर सिविलियन नहीं करेंगे। सो प्लीज़, इसको अब वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। अगर ट्रायल बेसिस पे ही दे दीजिए 6 साल, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि ये 10 साल के लिए सारी खारजा पॉलिसी अब पार्लियामेंट के पास है, ये जाने इनका काम जाने, 10 साल के बाद देख लीजिएगा। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मैं बात करूंगा आखिरी कि ये जो रद्द-ए-अमल बहुत जज्बाती आ रहा है, ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त जो अहले तशय्युअ मीडिया में हैं, ये एक तरह का एहसास है, बड़ी बदनसीबी की बात है कि उनके अंदर पूरी जो हमारी, आप कहिए शिया हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनके अंदर एक एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया गया है। और ये जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने से बड़ा भयानक ये, और उसके बाद फिर ये फ़साद शुरू हुए, और फिर उसके बाद फ़िरक़ा वाराना ये फ़साद की लानत दर आई, और ये एक अज़ाब है। अच्छा, उस अज़ाब से अब ज़ाहिर है कि नंबर गेम में तादाद के एतबार से चूँकि वो यानी कम है, बहुत कम है, तो उनके यहाँ ये एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है कि उन पर ये इल्ज़ाम ना लग जाए कि ये पाकिस्तान में रहते हुए ईरानी एजेंट है, क्योंकि ये अहले तशय्युअ हैं, लिहाजा ये ईरानी एजेंट है। वो गरीब इस एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर फिर ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं टूवर्ड्स ईरान, टू प्रूव कि दे आर मतलब है पाकिस्तानी फर्स्ट, और उसके बाद कोई और उनका मामला हो सकता है। ये बदनसीबी की बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एहसास ही किसी कम्युनिटी के अंदर पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन हो, अब क्या करें, है, मौजूद है। ये पस मंज़र मैं आपको बड़े दुःख से इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे वो तमाम मतलब है पाकिस्तानी भाई दोस्त, जो ईरान पर बहुत अग्रेसिव जवाब की तवक्को कर रहे हैं या उनका मुतालबा कर रहे हैं और उनका ताल्लुक फ़िक़्ह जाफ़रिया से है, उनकी मजबूरी को समझें और उनकी बात को नज़रअंदाज करें। बिल्कुल पाकिस्तान को इस वक्त ये नहीं चाहिए कि वो एक और नए पंगे में जाए। हमारे पास बिल्कुल, हम इस वक्त अफोर्ड नहीं करते एक नई तरह की जंग, और ईरान से तो बिल्कुल ही नहीं। हमारा पूरा सिक्योरिटी जो आप कहिए, वो जो एक मशीनरी होती है, उसकी एक तरबियत होती है। पूरी दुनिया की फ़ौजों की तरबियत होती है, यानी टू गार्ड द नेशनल फ्रंटियर्स, सरहदों की हिफाजत। हमारी फ़ौज की पूरी तरबियत उस तरह से बदनसीबी से है नहीं। यही मसला ये अफ़गानिस्तान के साथ जब तालिबान वाला मामला आया था, ये वहाँ भी दरपेश आया था, क्योंकि ये एंटी इंडिया रेज़ हुई हुई है पूरी की पूरी। तो बाकी किसी मुल्क से लड़ने का इनको यही मामला, मैंने आपको बताया, मगरबी बॉर्डर पे आया था। ईरान के साथ भी यही है। ये उस तरह से मुश्किल हो जाएगा। गो के टेक्नोलॉजी और अब वॉरफेयर गेमिंग इतनी आगे जा चुकी है कि अगर वहाँ तक नौबत आई तो फिर ज़ाहिर है कि ये चीज़ें पीछे चली जाती हैं, बट ज़रूर लानी है नौबत। सो पाकिस्तान की तरफ, मैं व्लॉग इस बात पर ख़त्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से ख़ारजा का बहुत मैच्योर रद्द-ए-अमल था कि टेकर्स की हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने क्या फ़ैसला करना, जहाँ भी फ़ैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ। तहम्मुल से काम लेना चाहिए और हर बात पे पलट कर यही जवाब देना, ये बहुत कम अक़ली होगी और तबाहकुन कम अक़ली होगी, कोई मामूली नहीं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।